हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। एंड आप लोग सुन रहे हो स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारी रोकी थी वो किस कॉन्फिडेंस लेवल से, किस एटीट्यूड एक्सप्रेशन से वो उस किलर से बातें करती है। एंड वो किलर भी देख करके बहुत सारा शौक हो जाता है। एंड वो भीड़ के साथ में वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। एंड वो शायद कोई सामान लेने के लिए आई थी, उसके पीछे नहीं आई थी, बट फिर भी वो उन्हें देख करके थोड़ा सतर्क हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। रोकी भी जानती थी कि वो यहाँ से जा चुका है, इसलिए वो भी अपने घर की तरफ निकलती है। वो अपनी बाइक पे बैठती है, बाइक स्टार्ट करती है एंड अपने घर की ओर जा रही होती है। रोकी घर की ओर जा रही होती है लेकिन उसके दिमाग में जो भी कुछ अभी हुआ वो सब कुछ चल रहा था। बोल सकते हो कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वरी थी कि गलती से भी उस इंसान ने अगर मेरी फैमिली के खिलाफ कुछ भी किया या फिर मेरी फैमिली को छोटे से खरोच भी पहुंचाई तो मैं उस इंसान की जान ले लूँगी। बट मुझे पता है कि इतना हक मुझे नहीं है कि मैं किसी इंसान की जान ले सकूं, भले ही वो इंसान कितना भी कमीना हो। लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन अगर मेरी फैमिली पर किसी ने अटैक किया तो पता नहीं, शायद ये जो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो बाहर आ जाए एंड मैं इस इंसान की जान ले लूँ। मुझे नहीं पता है क्या होगा, लेकिन जब तक मुझे गुस्सा नहीं आएगा तब तक सही रहेगा। एंड मुझे कुछ भी करके अपनी फैमिली को सेव करना है क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि मेरी फैमिली कोई हर्ट करे। इसलिए वो सोच रही होती है कि उसे अपनी फैमिली को सेव करना है। एंड वो कुछ सोच भी रही होती है कि कैसे सेव करूं, बट वो सोचती है कि शायद से वो इंसान इन पे अटैक नहीं करेगा। उसे अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि उसके दोनों बहनें उसी की तरह दिखती हैं, इसका मतलब उससे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि शायद वो रुकी को सोच करके उसकी बहनों पर अटैक कर दे। तब तब वो क्या करेगी? वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने घर जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है थोड़ी देर में। घर पहुंचने के बाद तो अपने रूम में जाती है, वहाँ बैठी होती है एंड ये सोच रही होती है कि अगर उस इंसान ने मेरी बहनों को कुछ किया तो देन वो सोचती है कि अगर मेरी बहनों पे या फिर मुझ पर अटैक करने से पहले मैंने उसे जेल भेज दिया तो तब क्या करेगा? क्योंकि वो जेल से आने के बाद में जो भी मतलब किलिंग कर रहा था, जो भी लोगों को मार रहा था, वो भी दिखा ऐसे रहा था जैसे वो खुद की वजह से उन्हें मार रहा है, गुस्से में आके उन्हें मार रहा है। हाँ, उसने जेल से निकलने के बाद जो पहला मर्डर किया था वो इसी तरह मर्डर किया था क्योंकि उसे गुस्सा था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड वो जेल से जब निकलता है ना, उसे थोड़ी ही दूर पे एक लड़की को देख करके वहाँ मार देता है। उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों बस गुस्सा आता है एंड उसे मार देता है। गुस्से में मान लो कुछ भी, बट उसे देखने के पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आता है एंड वैसा करता है। लेकिन उसके बाद में जो भी उसने किलिंग की, लगभग 2 लोगों को और मारा था उसने, एंड वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के। लेकिन दिखा ऐसा रहता है जैसे किसी रैंडम पर्सन ने किसी भी चीज़ के लिए, रॉबरी के लिए ऐसे कुछ मारा उन लोगों को, क्योंकि अब वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था उन्हें मारने का। वो बस उन्हें मार रहा था पैसों के लिए। एंड वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वो बार बार अपने शहर चेंज कर रहा था। एंड उसने यही शहर चेंज करते वक्त रॉकी को भी देख लिया था। रॉकी जिस वक्त श्वेता के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी, उस वक्त रॉकी का ध्यान उस इंसान की तरफ नहीं था। वो भूल गई थी एक बार के लिए कि एक इंसान है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने जेल में शायद अपने किसी लोगों को बोला था या फिर किसी भी तरीके से उसने एक पुलिस वाले को बोला था कि जिस लड़की ने मुझे यहाँ बंद करवाया ना, यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। बट शायद सबसे पहले तो नहीं मारता उसे, लेकिन मारने वाला ज़रूर होता है। और ये बात उस जो इंस्पेक्टर था उसने रोकी को बताई होती है उसी वक्त कि तुम सेफ रहना, कि अगर वो कभी भी जेल से बाहर आया तो तुम पे खतरा होगा। तो रोकी बोलते ठीक है सर। एंड रोकी को ये बात याद होती है एंड लेकिन छोटा सी लड़ाई भी होती है तब वो थोड़ा डिस्टर्ब होती है एंड वो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़े टाइम के लिए भूल जाती है। एंड यहीं रोकी से गलती होती है, वो उसी टाइम पीरियड के बीच में उसी के शहर में आ जाता है एंड उसे पता ही नहीं लगता। एंड फाइनली रॉकी को ढूंढ चुका होता है एंड रॉकी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो जानता था कि रॉकी रहती कहाँ पे है। रॉकी अपने घर में बैठी होती है, वो शांति से अपने घर में बैठी होती है एक अपने रूम में। थोड़ी देर बाद में सारी चीज़ सोचते हुए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो सो जाती है। एंड जब वो सो रही होती है तब भी उसके दिल में वो सारी चीज़ चल रही थी। आज उसे वो अपना नाइट में दोबारा आता है जब उसने उस इंसान को, उससे लड़की को मारते हुए देखा था, उस जानवर को देखा था, जिस गंदे तरीके से उसे मारा था वो देखा था।
ऑफ कोर्स छोटी थी उस वक्त, एंड कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को मारते हुए दिखेगा तो भले वो कितना स्ट्रांग हो, एक छोटा सा डर से, पर डर तो लगता है। एंड वो भी इंसान थी, डरेगी क्यों नहीं। रॉकी के अंदर थोड़ा सा डर होता है। एंड वो अचानक से खड़ी हो जाती है, एंड ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी होती है, सुबह के 5 बज रहे होते हैं। रॉकी खड़ी होती है, थोड़ा रिलैक्स फील करती है क्योंकि वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। वो खड़ी होती है एंड वॉशरूम जाती है, अपना फेस वॉश करती है एंड बोलती है, रॉकी तुझे डरना नहीं है। हाँ, सपने तुझे डरा देते हैं लेकिन तुझे डरना नहीं है। तुझे उस इंसान से लड़ना है अपनी फैमिली के लिए। और वैसे भी घर में किसी को नहीं पता है कि वो इंसान जेल के बाहर है सिवाय मेरे। एंड मुझे सबको प्रोटेक्ट करना होगा, भले वो कोई भी हो। मेरी दोनों बहनें हैं, श्वेता है, मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है। मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। गॉड मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसा बोल के वहाँ खड़ी होती है, देन सोचती है कि वो अभी होगा कहाँ पे। पता करती हूँ, अपना लैपटॉप निकालती है। एंड उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, लाइक बनाया था खुद से, क्योंकि वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर इंजीनियर थी। तो उसने एक सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप किया था जिसके अंदर वो फ़ोटो डालती है, जो ज़्यादातर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर होता है वैसा ही कुछ था। वो उस फोटो को डालती है, एंड आसपास के उसके जो जितना भी एरिया था, लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनसे वो फ़ोटो को मैच करती है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का वो यूज़ करती है। एंड उससे उसे पता लगता है कि वो इंसान कब शहर के अंदर आया था, क्योंकि उसी के अलग 3 किलोमीटर के अराउंड एक बस स्टैंड था। एंड वो इंसान वहीं से उतरा था। एंड रॉकी के जो सॉफ्टवेयर था वो फ़ोटो मैच कर देता है। एंड रॉकी देख लेती है कि वो इंसान इस शहर के अंदर लगभग 3 दिन पहले आ चुका था। एंड वो इस वक्त कहाँ था, वो रॉकी धीरे धीरे पता कर रही होती है। धीरे धीरे शायद वो पता कर भी लेगी, लेकिन इस वक्त उसके कमरे पर नॉक होता है। जैसे रूम नॉक होता है, रॉकी अपना काम बंद करती है एंड जाके देखती है तो उसकी बहन बाहर खड़ी होती है, बोलती है कितना टाइम हो गया है, चल ना कॉलेज नहीं जाना तुझे। तो बोलती है हाँ आ रही हूँ मैं, ऐसे बोलती है। तो वो जाती है, फटाफट चेंज करती है। एंड चेंज करने के बाद में अपना लैपटॉप अपने बैग में डाल लेती है। अपना लैपटॉप अपने बैग में डालने के बाद में वो नीचे जाती है, नाश्ता करती है, सबके साथ में बातें कर रही होती है। एंड उसे देख करके कोई पता ही नहीं पा रहा होता है कि रॉकी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो कितनी टेंशन में, कितनी ज़्यादा वरिड है उनके लिए। ये चीज़ें श्रुति को, सॉरी, जो होते हैं दोनों के दोनों, उसकी दोनों बहनें राशि और निधि को, दोनों को पता ही नहीं लगती है। वो दोनों बस शांति से उधर बैठे होते हैं एंड रुके से बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, थोड़ा बहुत तंग भी कर रहे होते हैं। और ऐसे इनका टाइम थोड़ा बहुत निकल जाता है। देन ये सब लोग कॉलेज जाते हैं। एंड कॉलेज जाने के बाद में आज रॉकी अपने क्लासरूम में नहीं जाती है, बल्कि वो जाती है और लाइब्रेरी में बैठती है। एंड लाइब्रेरी के उस कोने में बैठती है जिसके के साइड में कोई बच्चा पर बैठा नहीं होता। वो जाती है, वो अकेले बैठती है, अपना लैपटॉप निकालती है एंड फिर से अपने लैपटॉप पे उस इंसान के बारे में पता कर रही होती है कि वो इस वक्त वो इंसान है कहाँ पे एंड क्या कर रहा है। एंड फिर वो अपनी दोनों बहनों के फ़ोन भी ट्रैक कर रही होती है कि वो ऑन तो है, कि वो दोनों सेफ तो हैं। वो सारी चीज़ें पता कर रही होती है क्योंकि वो उन दोनों से बहुत प्यार करती थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी बहनों को कोई हर्ट करे, इसलिए उनके बारे में पता कर रही थी। एंड कल से लेकर के अभी तक उसने अभी तक श्वेता को एक छोटा सा मैसेज भी नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरिड थी इसलिए। एंड श्वेता इस बात से थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है, क्या यार, कल तब से डेट से आई हूँ, उसने एक मैसेज तक नहीं किया। चलो ठीक है मैं बिज़ी थी, बट वो एक मैसेज और ड्रॉप कर सकती थी ना, एटलीस्ट गुड नाइट का मैसेज कर देती। क्या यार, ये लड़की भी ना मुझे जैसे भूल ही गई हो। शिट, मैं क्या करूँ। हम्म, एक काम करती हूँ, हाँ। वो अपना फ़ोन निकालती है एंड रॉकी को एंग्री इमोजी भेजती है। रॉकी वो इमोजी से देखती है बट रिप्लाई नहीं करती है क्योंकि वो सब वर्ड थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है, बस वो सॉरी टेक्स्ट कर देती है। एंड बस चुपचाप बैक आ जाती है एंड अपने काम करने लग जाती है। अपना काम कर रही होती है, जब श्वेता और मैसेज करते बोलती क्या सॉरी, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, ऐसे वो भेज रही होती है। क्योंकि फ़ोन इस वक्त ऑन होता है एंड वो मैसेज सीन हो रहा होता है कि पहले ही मैसेज देख नहीं रही थी, बट वो मैसेज सीन हो रहे थे। रोकी की मैसेज देख करके कि वो सीन कर रही है बट रिप्लाई नहीं कर रही है। रोकी एक बार फ़ोन की तरफ देखती है, वो देखती श्वेता के और मैसेज आए हैं तो वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ा वरिड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सारी चीज़ों से। इसलिए वो श्वेता को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रही थी, करना ज़रूरी था क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली तो इम्पोर्टेंट थी ही ना यार। इस वक्त बस थोड़ी सी बात तो नहीं कर पा रही थी वो। तो
इसलिए बस अपने काम में बिजी होती है, अपनी बहनों के लिए रेड होती है, वही काम कर रही होती है। एंड श्वेता वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि लड़की मुझसे बात भी नहीं कर रही है, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है, तो सीन भी नहीं कर रही है, मैंने इसे बात नहीं करनी है। बट नहीं यार, मेरा मन नहीं लगेगा ऐसे तो। वो उसे कॉल करते सोचते चलो कम से कम से लड़ाई तो होगी, बात तो कर पाऊंगी उससे कि वो ठीक तो है। वो कॉल करती है उसे, तब रॉकी बोलती है यार क्या दिक्कत है। वो पहले कॉल इग्नोर करती है एंड फिर वो दोबारा कॉल करती है, ऐसे एक दो मिस कॉल हो जाती हैं। एंड जब तीसरी बार कॉल आता है श्वेता का, तो रॉकी फ़ोन उठाते बोलती है हेलो क्या प्रॉब्लम है, समझते नहीं हो, जब मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो समझ जाओ ना, मैं बिज़ी हूँ, समझ नहीं आ रहा आपको। तो बोलती है सॉरी, अब नहीं करूँगी, बस ठीक है, बाय। ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। रॉकी अपने सर पे हाथ रखते बोलते है शिट यार, क्यों गुस्सा कर दिया मैंने, क्या करूँ, बाद में बात करूँगी। ऐसे बोल के फ़ोन साइड रखती है, क्योंकि उसे एक छोटी सी लीड मिली होती है। वो अपने लैपटॉप की तरफ देख रही होती है एंड उसी पे काम कर रही होती है। वो उसी को और देखती है। श्वेता को और गुस्सा आता है कि मैंने अपना नाराज़गी दिखाई भी है, लेकिन फिर भी मुझे कॉल नहीं करी है, अब मैंने से बात नहीं करनी, देख तो कैसे मनाएगी मुझे। ऐसा बोल के जब बैठ जाती है एंड अपना काम करने लग जाती है, वो भी अपने काम में बिजी हो जाती है। एंड वो देखती है कि शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक रॉकी का एक मैसेज तक नहीं आया होता, एक छोटी सी मिस कॉल भी नहीं की होती उसे। एंड ये देख करके श्वेता का ऐसे दिल टूट गया। वो बोलती है ये लड़की है क्या, क्या दिक्कत है इसे, कॉल क्यों नहीं कर रही है मुझे, कहीं इसका तबीयत तो खराब नहीं है, ये ठीक तो है ना। ऐसा सोच करके वो दृष्टि के पास जाती है, बोलती है दृष्टि तो राशि को कॉल करेगी। तो बोलती है हाँ बोलो क्या हो गया, आपको राशि से बात क्यों करनी है। तो बोलती है कुछ नहीं यार, वो सुबह रोके से बात की थी और ठीक से बात नहीं कर रही थी, तुम कॉल करके पूछो ना कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। तो बोलती है ठीक है। तो दृष्टि राशि को कॉल करती है, तो राशि बताती है कि नहीं वो तो ठीक है बिल्कुल, कॉलेज का ही है, तो शायद क्लास में होगी इसलिए ठीक से बात नहीं की होगी उसने। ऐसे जब वो बोलती हैं तो श्वेता सोचती है चलो ठीक है तो कॉलेज में होगी, बट अभी तक अब तक तो घर आ जाना चाहिए ना उसे, चलो ठीक है मैं घर जाके मिलती हूँ उससे। ऐसा बोल के वो रोकी घर के लिए निकल जाती है। रोकी के घर जाती है, थोड़ी देर में लाइक गाड़ी से पहुँच भी जाती है। वहाँ घर जाने के बाद देखती है कि राशि और निधि थे घर पे, बट रॉकी वो घर पे नहीं थी। शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे, लेकिन रॉकी अभी तक घर नहीं आई थी एंड वो किसी के कॉल का रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही थी। एंड यही चीज़ श्वेता को और परेशान कर देती है, सोचती है ये लड़की गई कहाँ पे है, क्या हो गया इसे, बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे, एटलीस्ट पता तो दे क्या दिक्कत है इसे। वैसे बोल के बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि पागल हो गई है कि रिंग जा रही होती है फ़ोन की बट कोई कॉल नहीं उठा रहा होता। वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, कहीं वो ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। एंड राशि और निधि वो भी परेशान होने लगते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि एक एक काम करते हैं, मेरे मोबाइल में ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे कि रॉकी का फ़ोन ट्रेस हो सकता है। एक्चुअली हम तीनों ने ना एक दूसरे का फ़ोन लाइक ऐसे ट्रेस ट्रेस कर लेते हैं, वो ठीक से नहीं बोल पा रही थी क्योंकि वो वरिड होती है, इसलिए उसे अटक अटक के बोल रही होती है। तो बोलती है हे कम डाउन, ठीक है हम रॉकी के पास जाते हैं, वो उसका फ़ोन लेते हैं एंड जीपीएस से ट्रैक करते हैं। एंड उन्हें पता लगता है कि उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो सभी के सभी वहाँ बैठे होते हैं एंड सभी के पास में लैपटॉप होते हैं एंड एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा होता, सभी लैपटॉप पे लगे होते हैं उनकी। और रॉकी के पास में प्रिंस बैठा था एंड रॉकी और प्रिंस कुछ बातें करते हुए लैपटॉप में काम कर रहे थे, क्योंकि रॉकी और प्रिंस इन चीज़ों के बारे में, हैकिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते थे एंड बाकी जो दो थे वो ज़्यादा जानते नहीं थे। एंड जो श्वेता का भाई था वो इस वक्त यहाँ पे नहीं था, आर्यन इस वक्त यहाँ पे नहीं था, आर्यन अपने काम पे था। एंड थोड़ी देर में वो वहाँ वेट कर रहे होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं कि तभी आर्यन की गाड़ी वहाँ पे आती है एंड आर्यन भी अपनी कार से निकलता है एंड उसने ऑफिस का जो ब्लेज़र पहना होता है उसे निकालता है और एक जैकेट पहन लेता है एंड उसके हाथ में भी लैपटॉप होता है, वो भी लेके आता है। एंड वो सभी के सभी पता नहीं कुछ तो कर रहे होते हैं एंड सभी के चेहरे पे एक परेशानी झलक रही होती है, साफ साफ उनके चेहरे पे एक परेशानी दिख रही होती है, ऐसा लग रहा था कि चेहरा चेहरा वरिड है। एंड ये लोग बैठे कहाँ पे होते हैं, ये लोग होते कहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्चुअल में होते कहाँ पे हैं। एंड ये सब होते हैं एक ऐसे घर में जिस घर में जाने से टाइम सब लोग डरते थे। लाइक वो एक अबेंडन घर था, यानी कि उस घर में कुछ आता नहीं था एंड वो घर किसी अजनबी का था, डोंट नो किसी का था। वो देखते हैं उस घर को और बोलते हैं कि ये घर कितना अजीब सा है, बहुत अजीब सा लग रहा था, लाइक बोल सकते हो कि कुछ हॉरिफाइंग सा था, देख के बाहर से कोई भी डर जाता है।
बोलता है ये घर है किसका, लेकिन वो घर काफ़ी पुराना लग रहा था, तो ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर करते थे। बट ये उसी घर के अंदर थे। ये उस घर को पहले देख के डरते हैं, लेकिन फिर इन्हें जो थे हमारे प्यारे सुरखी के सिग्नल्स, फ़ोन के सिग्नल्स थे, वो वहीं से मिल रहे थे। तो वो लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं, एंड जब जाते हैं तो ये सब कुछ देखते हैं। एंड ये देख करके वो सभी लोग शॉक होते हैं। एंड घर कुछ ऐसा होता है, वो लकड़ी का बना होता है, लाइक ऐसा नहीं था कुछ घर जो लकड़ी के बने होते हैं, थोड़ा ओपन घर था, वो थोड़ा खुला हुआ घर था। तो ये लोग जब अंदर जाते हैं तो पीछे से, घर के पीछे के साइड से, बैकयार्ड से आर्यन का आता है, इसलिए वो इन लोगों को नहीं देख पाता है, वो सीधा अंदर चला जाता है। उसकी वो बहुत से टेंशन में होता है, इसलिए वो भी इधर उधर ध्यान नहीं देता है, वो सीधा घर के अंदर जाता है एंड इन सब के साथ में काम करने लग जाता है। एंड ये सभी लोग उस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे थे। एंड इससे पहले कि मेरे को थोड़ा सा पिछला पार्ट बताते हैं, जब रॉकी कॉलेज के अंदर थी। श्वेता के कॉल आने के बाद में अपने फ़ोन जब वो बंद कर देती है, तब वहाँ पे प्रिंस आता है। एंड प्रिंस से बोलता है क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही इतनी। तो वो बताती है उस सब कुछ कि यार ये सब कुछ हुआ है। एंड मैं बता दूँ, प्रिंस उसके स्कूल टाइम का फ्रेंड था, वो उससे अच्छे से जानती थी। एंड प्रिंस को बहुत पहले से पता था कि रॉकी के साथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो अच्छे से जानता था। कॉलेज में आने के बाद में उनके ये फ्रेंड्स बने थे, उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, इसलिए रॉकी उन्हें भी चीज़ें बताती है। एंड ये सभी लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। एंड ये सभी अब रॉकी की हेल्प कर रहे थे। इनके जो दो फ्रेंड थे, वो श्वेता श्वेता को नज़र रख रहे थे। एंड लाइक दो फ्रेंड श्वेता को नज़र इसलिए रख रहे थे क्योंकि श्वेता के आसपास कुछ सराउंडिंग था, वो बहुत ज़्यादा लाइक क्राउड ही था। लाइक एक जगह गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए वो दो लोग एक साथ उस पर नज़र रख रहे थे। एंड बाकी के लोग थे जो निधि पे एंड हमारे जो प्यारे सी राशि हैं उन पे देख रहे थे। एंड रॉकी और प्रिंस, वो दोनों कर रहे थे फाइंड ये सब कुछ के बारे में। इन शॉर्ट ये सब मिल करके इसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। रॉकी की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के पे ये सभी लोग लगे हुए थे। एंड ये सभी लोग इसी तरह अपना काम करे जा रहे थे, आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कि तभी वहाँ पर शुताती बोलते क्या हो रहा है ये, और जब ऐसे बोलते तो सभी एकदम से लाइक सब लोग ठक 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 अपने कीबोर्ड चला रहे थे, कीबोर्ड्स की आवाज़ आ रही थी उस घर के अंदर से, और कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। रॉकी और प्रिंस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा घर में एकदम शांति थी। एंड अचानक से उस शांति के अंदर से एक आवाज़ आती है, रॉकी के लिए फैमिलियर होती है, ये आवाज़ किसकी है। एंड वो आवाज़ होती है हमारे प्यार श्वेता की कि क्या हो रहा है सब कुछ। जब रॉकी सुनती है तो सोचती है यहाँ पे श्वेता कहाँ से आई है, लेकिन फिर वो अपना चेहरा उठाती है एंड श्वेता की तरफ देखती है, बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बाद में। एंड फिर थोड़ी देर में निधि राशि ये सब बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम हो क्या गया, तुम सब लोग कर क्या रहे हो सब कुछ। दैन उसी वक्त सब लोग अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ काम कर रहे थे, कॉलेज का प्रोजेक्ट था, बस वही सब कुछ कर रहे थे। तो बोलते हैं नहीं, इतना टेंशन तो कभी कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए लगी नहीं है, क्या बात है। तो बोलते कुछ नहीं है यार, तुम सिंपली चुपचाप बैठे रहो ना, क्या दिक्कत है, बैठो चलो बैठ जाओ। तो बोलते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इस अजीब से घर के अंदर। तो बोलता अजीब से कहाँ है, अच्छा तो है, सही तो है, ये प्रिंस का पुराना वाला घर है, आपको याद नहीं है क्या, हम लोग बचपन में एक बार आए थे, आप डर गए थे, याद नहीं आपको। तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं याद है यार, मुझे नहीं पता है, तेरे जैसे मेमोरी नहीं मेरी, तो छोड़, तू मुझे अभी ये बता, बात को टालने की कोशिश मत कर। तो हम लोग क्या कर रहे थे। तो बोलते दीदी बोले ना कुछ नहीं कर रहे थे। तो बोलते दीदी, दीदी बोल रहे तो मुझे, और मुझसे झूठ बोल रही है, तेरी बड़ी बहन हूँ, पागल मत समझ मुझे, तुझे से जानती हूँ मैं कि तू कब परेशान होती है कब नहीं होती है, बस बताती नहीं हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ तू कब परेशान होती है। सुबह से देख रही हूँ तो सही से हमसे बातें भी नहीं कर रही थी, हाँ बताए हंस रही थी, अच्छे से हर बातें सुन रही थी, लेकिन तुझे शायद हमारी बातें हम लोग क्या बोल रहे थे पता भी नहीं होगा तुझे। तो अब तो खुद बता रही है कि तो क्यों परेशान है, या फिर एक थप्पड़ मार के पूछूँ तुझसे मैं। तो बोलती है यार दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। सच में दी यार, कॉलेज का प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा था, लाइक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, देख लो हम सब लोग मिलके कर रहे हैं तब भी नहीं हो पाएगा। एंड मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी, बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी मेरी, सोती थी यार, मेरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही सबमिट करना है, बस इसीलिए परेशान थी और कुछ नहीं सच में। तो बोलती पक्का ना यही बात है। तो बोलती हाँ यही बात है। तो बोलती पक्का। तो बोलती है हाँ दीदी पक्का यही बात है। तो बोलती अच्छा ठीक है दिखा फिर हमें। तो बोलती दीदी क्या करोगे, देख करके जाने दो ना,
वैसे भी आपके समझ में तो आने का है नहीं, मेरे पेरेंट जानते हो आप मैं किस तरीके से करती हूँ। तो बोलते हाँ पता है मुझे, बट फिर भी दिखा मुझे। तो बोलते बट दी क्या करोगे देख करके। एंड उस वक्त ये सब बातें कर रहे थे दोनों दोनों। उस वक्त प्रिंस जो हमारे प्यारे से रखे थे उसके लैपटॉप की तरफ जाता है एंड उसे ओपन करके खुद दूसरी स्क्रीन चला देता है एंड फिर लैपटॉप को बंद कर देता है। एंड ये चीज़ कोई नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि सब लोग राशि और रॉकी की तरफ देख रहे थे। एंड ये सब कुछ लोग अपने लैपटॉप के साथ में भी करते हैं। सब लोग स्क्रीन चेंज कर देते हैं एंड दूसरी विंडो चला लेते हैं। एंड इस बारे में इन सभी को पता नहीं होता। तो बोलते अच्छा ठीक है दिखाती हूँ, ऐसे बोलते थे रॉकी और अपने लैपटॉप की तरफ जाती है। रॉकी को पता होता है कि अब तक इन लोगों ने पक्का कुछ कर दिया होगा। रुक जाती है एंड उसे अपने दोस्तों पे इतना भरोसा था कि वो बिना कुछ देखे लैपटॉप ओपन करती है एंड एक पल भी लैपटॉप की तरफ देखती नहीं है। वो सीधा श्वेता को और निधि को, राशि को, इन तीनों को दिखाती है, बोलते देख लो है कुछ, बस खुश अब। तो बोलते हैं ठीक है। और तू कर क्या रही थी गूगल चला करके। तो बोलती है ऑफ कोर्स थी, ये प्रोजेक्ट के बारे में सर्च कर रही थी मैं। तो बोलते ओके तो तुम बस पढ़ रहे थे। तो बोलते हाँ दीदी वो क्या करेंगे हम लोग यार, और कुछ करते हो क्या मैं, हम लोग मस्ती कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो बस ये तो कर सकते हैं। वो बोलते थे ठीक है बट इस घर के अंदर तो इन सब के साथ में कभी तूने तो अपने दोस्तों को देखा ही है, देख करके लगता है पता नहीं कौन से ज़माने के लोग हैं ये। और तुझे डर नहीं लगता इन तीनों के साथ में, मुझे देख के डर लग जाता है, शक्ल देख नहीं कैसी है। तो बोलते हैं क्या दी दोस्त है मेरे, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। तो बोलते हैं दोस्त है, देख एक बार तुझे सारे सारे इतने बड़े बड़े हैं। तो बोलते तो क्या हुआ एज से तो बड़ी है, वैसे सारे बुद्धू हैं। तो बोलते बुद्धू, इनका सब पता है मुझे कॉलेज के अंदर क्या क्या करते रहते हैं, कितने लोगों को मारा है इन लोगों ने। और तू बोल रही फुद्दू हैं। तो बोलते हाँ दीदी फुद्दू है तो है ये तीनों। तो बोलते हैं अच्छा और ये। तो बोलते ये तो अक्षता का भाई है एंड आप इसे अगर फुद्दू बोलोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाएगी, देख लो। तो वो हंसते बोलते तो ठीक है बट पक्का ना कि ये लोग ठीक है, मैं जानती नहीं उनके बारे में सही से, बट अगर इन सब में से कोई भी गड़बड़ निकला और मेरी बहन को किसी ने भी हर्ट करने की कोशिश की तो तुम सबका सब पिटोगे। तो बोलते ओके ओके दीदी कुछ नहीं करेंगे, बस प्रणाम दीदी। एंड वैसे भी आपकी बहन के बारे में आप अब तक जानते नहीं हो, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ में। तो वैसे धीरे से बोलता है। तो बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलते कुछ नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि तो हमारा हीरो है, हमारे दोस्त है, इसके साथ हम कुछ क्यों करेंगे। और वैसे भी फ्रेंड के साथ में बस बैठे ही तो थे और काम भी तो कर रहे थे, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। ऐसे बोल के वो जा रही तो श्वेता बोलती है वो तुमसे बात नहीं करनी है। मेरा कॉल का ठीक से जवाब भी नहीं दे सकती। हाँ माना तुम बिजी थी, तुम्हें काम था, बट इसका मतलब ये तुम मुझे भूल जाओगी। अच्छा ठीक है एटलीस्ट सॉरी तो मैसेज किया होता। मुझ पे गुस्सा करती हो। ऐसे जीभ निकाल के वहाँ से चली जाती है। हल्की को हंसी आती है और बोलती है हाय क्या करूँ। ओए तुम सब संभाल लो कि एक बार श्वेता को मना के आती हूँ। तो बोलता ठीक है हम सब कर रहे हैं तो टेंशन मत कर, जा अपनी वाली को मना। और वैसे भी अब तो साथ में है ना उसके, तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत है। हम तेरी बहन पर फोकस रखेंगे कि वो दोनों सेफ रहेंगी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बाय बोलती है उन्हें एंड वहाँ से चली जाती है। रॉकी श्वेता के पीछे जा रही होती है उसे मनाने के लिए। सो हे फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे रॉकी श्वेता को बनाती है एंड साथ ही साथ में कैसे एक इस मॉन्स्टर से वो लड़ने वाली है। सो ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आ गई ना, तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा ठीक है, टेक केयर, बाय।